हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। गाइस, आई हैव अ हॉर्स थ्रोट टुडे। हॉर्स थ्रोट मतलब होता है मेरा गला बैठा हुआ है। HOARSE हॉर्स बोलते हैं, यहाँ पर आर साइलेंट है एंड बिकॉज ऑफ कफ एंड कोल्ड। तो आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी मिले। इवन दो इफ देयर इज प्रॉब्लम विद द साउंड क्वालिटी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आइए आज का पीस ऑफ न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। राइट गाइस, तो आज का जो पीस ऑफ न्यूज़ है गाइस वो एक स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। और स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ चूँकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं, उसमें तो थोड़े से फैंसी वर्ड्स का यूज होता है। फैंसी तरीके से हम वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, खींच कर बोलते हैं। आपने कमेंट्री में भी देखा होगा, क्रिकेट की कमेंट्री में, फुटबॉल की कमेंट्री में देखा होगा। तो वही जब न्यूज़ लिखी जाती है तो उसी तरह लिखी जाती है। उसका लिटरल मीनिंग शब्द का कुछ और होता है और जब हम पढ़ते हैं तो कुछ और निकलता है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये हेडिंग दी गई है, क्या दी गई? इंडियाज़। मैंने पहले कई बार बताया आपको, इंडियाज़ ये एपोस्ट्रॉफी एस है और एपोस्ट्रॉफी एस लगने के बाद उस वर्ड के आगे का या की का जो है हिंदी मीनिंग निकलता है। तो इंडियाज़ मतलब इंडिया का या इंडिया की। गोल्डन मतलब होता है स्वर्णिम, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, ठीक है, और कंटिन्यूस मतलब जारी है। तो अगर इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे तो भारत की स्वर्णिम फसल जारी है। लेकिन एक्चुअल जो ये मीनिंग है गोल्डन हार्वेस्ट, यहाँ पर मतलब है कि हमने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो ये कहने का मतलब है इस टाइटल का, इस मीनिंग, इसका हेडिंग का, कि इंडिया की जो गोल्ड मेडल की टैली है वो भी बढ़ती जा रही है, वो जारी है। ठीक, किसने किसने जीता है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल? रवि ने जीता है, विनेश ने जीता है, नवीन ने जीता है। विन, मैंने पहले भी बताया, विन मतलब जीतते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है हेडिंग जो है, लेकिन हम उसका मीनिंग जो है पास्ट में निकालते हैं। तो इन्होंने जीता है। किसके लिए जीता है? येलो मेटल मतलब पीला धातु, ठीक है ना। लेकिन पीला धातु का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? गोल्ड मेडल, ठीक है। इंडियन ग्रैपलर्स, ग्रैपलर्स मतलब होता है पहलवान। तो इंडियन ग्रैपलर्स फिनिश मतलब उन्होंने खत्म किया विद 12 मेडल्स। तो भारतीय पहलवान टोटल कितने मेडल जीते? उन्होंने 12 मेडल जीते। देखिए, ये है विनेश, इन्होंने इंडिया को प्राउड किया है, इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। ये है रवि साहब, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है डूइंग द कंट्री प्राउड, यानी देश का मान बढ़ाते हुए। प्राउड मतलब क्या होता है? मान बढ़ाना। आगे लिखा हुआ है विनेश वॉज एट हर इंटीमिडेटिंग बेस्ट। इंटीमिडेटिंग बेस्ट मतलब होता है कि जब कोई अपने परफॉर्मेंस से इतना प्रभावशाली हो जाए कि उसको हराना ही नामुमकिन हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटीमिडेटिंग बेस्ट, ठीक है ना। वाइल रवि वॉज इन ए क्लास ऑफ हिज ओन, रवि अपने ही क्लास में बेस्ट थे। मैंने बताया ना अभी कि जब स्पोर्ट्स की इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें थोड़े से फैंसी टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं ताकि पढ़ने में मजा आए। तो बोलते हैं इंटीमिडेटिंग बेस्ट, अ क्लास ऑफ हिज ओन, इस तरह की बातें को यूज करते हैं। आइए न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम 2022, ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम में हो रहे हैं, ठीक। पुटिंग असाइड द मेंटल एंड फिजिकल चैलेंज स्ट्रगल्स दैट पेक्ड हर बैक, ठीक है, एन इंटीमिडेटिंग विनेश फोगाट pounced on her rivals to complete a hat-trick of Commonwealth Games gold medals, while Ravi Kumar, अब इतने हिंदी समझ लेते हैं, बहुत सारे वर्ड मिल गए। पुटिंग असाइड, पुट मतलब होता है रखना, असाइड मतलब किनारे, यानी दरकिनार करते हुए। क्या दरकिनार करते हुए? मेंटल, मानसिक, और फिजिकल, शारीरिक, स्ट्रगल्स, संघर्ष, पीड़ा, दर्द, यानी मानसिक और शारीरिक संघर्ष और दर्द को किनारे करते हुए, दैट पेक्ड हर बैक। अब देखिए, पेक समबडी बैक मतलब क्या होता है? पेक समबडी बैक मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई चीज़ करने से रोकना। तो जो मानसिक और शारीरिक दर्द था, उसको जो है आगे बढ़ने से रोके हुआ था, उसको दरकिनार करते हुए किस एन इंटीमिडेटिंग विनेश फोगाट, यानी एक दुर्जेय विनेश फोगाट ने पाउंस्ड ऑन हर राइवल्स। पाउंड मतलब झपट्टा मारना। क्या होता है? झपट्टा मारना। किस पर झपट पड़ी? अपने राइवल्स, विरोधियों पर। टू कंप्लीट करने के लिए। क्या? हैट्रिक। हैट्रिक मतलब कोई चीज़ जब लगातार 3 बार होती है, आप जानते हैं, तो हैट्रिक ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी उन्होंने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड जो है जीत लिए। रवि कुमार 2, अभी जो 2 बीच में आता है ना, TOO वाला 2, इसका मतलब क्या निकलता है? भी। क्या निकलता है? भी। तो रवि कुमार ने भी क्या किया? वेंट अनचैलेंज्ड। देखिए, चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना, अनचैलेंज मतलब जिसको किसी ने चुनौती ही नहीं दी, ठीक है ना। तो अनचैलेंज मतलब कि वो जो है कोई उनको हरा ही नहीं सका। एज द इंडियन रेसलर्स, या भारतीय पहलवानों ने रैप्ड अप। देखिए, रैपर होता है ना, रैपर जिसमें लपेटा जाता है, तो रैप अप मतलब होता है वर्ब मतलब लपेटना, और रैप्ड अप मतलब लपेटा है, किसी इवेंट को समाप्त किया, ठीक है ना। देयर कैंपेन मतलब अभियान, विद अ रिच मतलब बहुत ही अच्छा, हॉल ऑफ 12 मेडल्स हियर ऑन सैटरडे, ठीक है ना। तो सैटरडे को जो है
टोटल कितने मेडल जीते उन्होंने? 12 गोल्ड मेडल, 12 मेडल जीते, जिसमें से 5 जो है गोल्ड मेडल थे। आगे बढ़ते हैं। विनेश बन गई क्या? द फर्स्ट इंडियन वीमेन, पहली भारतीय महिला रेसलर, पहली भारतीय महिला पहलवान टू विन, जीतने वाली। इसका जो वर्ड होती है ना, ये इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कंजेक्टिव, लेकिन हम इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। हमारा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब आप नॉर्मली ये वर्ड लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो लोग बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो होता है कंजेक्टिव। आप कभी भी इसको चेक कर लें, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है कंजेक्टिव। तो मैं भी यहाँ पर सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ही जाऊँगा कि टू विन 3 कंजेक्टिव कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल्स, वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं जिन्होंने बैक टू बैक, कंजेक्टिव मतलब होता क्या है? बैक टू बैक, मतलब हर साल। तो 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, ठीक है ना। एंड द कंट्री लाइक द लास्ट एडिशन, पिछली बार की तरह, सक्सीडेड, कंट्री किस बात में सफल हो गया है? इन विनिंग, जीतने में, मेडल्स इन ऑल 12 कैटेगरीज। तो टोटल पहलवानी की 12 कैटेगरीज थी और 12 की 12 कैटेगरीज में देश ने क्या जीता है? मेडल जीता है। इंडिया वॉन, भारत ने जीता, विन का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉन, जीता। 6 गोल्ड, 6 गोल्ड जीते, सॉरी मैंने अभी पीछे आपको बताया 5, जबकि यहाँ 6 गोल्ड है, तो 6 गोल्ड हमने जीते हैं। 1 सिल्वर, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज ओवरऑल। तो ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर हमने कितने जीते हैं? 6 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 5 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज जीते हैं। इन वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, अब देखिए इन वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, जिस बात की आशा की जा रही थी, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड मतलब होता है, एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड जिस बात की आशा की जा रही थी। टू बी अ टफ ओपनर, ठीक है, अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट समांथा। अब देखिए समांथा के अगेंस्ट एक गेम था, तो ऐसी आशा की जा रही थी ये टफ ओपनर, यानी कि जो ओपनर मतलब शुरुआत होगा, टफ मतलब कठिन, ये कठिन शुरुआत होगी, क्योंकि ये समांथा क्या थी? वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। आगे भी इनका नाम दिया हुआ समांथा ले स्टीवर्ट, पूरा नाम यह है इनका। तो क्या हुआ, विनेश ने उनके साथ क्या किया? विनेश रिड्यूस्ड इट, इसको घटा दिया, टू ए नो कॉन्टेस्ट, मतलब इस तरह खेला कि इस खेल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे हम कोई खेल में कहते नहीं है कि अरे ऐसा हमने सोचा था कि यार ये गेम तो बड़ा टफ होने वाला है, मतलब बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया, तो नो कॉन्टेस्ट, तो वही मतलब हो गया कि बिल्कुल जो है कोई मतलब ही नहीं रह गया। एंड फिनिश्ड इट, और इसको खत्म कर दिया इन मियर मतलब होता है ओनली, केवल 36 सेकंड, कितने सेकंड में खत्म कर दिया? 36 सेकंड में। तो जो सोचा गया था कि भाई ये गेम काफ़ी टफ होगा क्योंकि समांता के अगेंस्ट हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और उनके अगेंस्ट जो है विनेश खेल रही हैं, लेकिन विनेश ने तो उसको नो कॉन्टेस्ट कर दिया, बिल्कुल मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा गेम का, और उन्होंने इसको मियर मतलब केवल 36 सेकंड्स में ही खत्म कर दिया इस गेम को, ठीक है। अब इन नेक्स्ट अप फॉर द 27 ईयर ओल्ड विनेश वॉज नाइजीरिया, देखिए फिर नाइजीरिया आया, मतलब नाइजीरिया की मर्सी, इतना बड़ा नाम है, पढ़ देता हूँ, बोलाफुनौलोवा, और ये भी बड़ा सा नाम है, एडी कोयेरोए, इतने कठिन कठिन नाम होते हैं इन लोगों के। तो नेक्स्ट जो गेम था 27 साल के विनेश का, वो इनके खिलाफ था, नाइजीरिया की मर्सी के खिलाफ था, ठीक है ना। अब ये देखिए इनके बाद हु आया है, अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है? मर्सी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हु ट्राइड टू रेसिस्ट, जिन्होंने कोशिश की थोड़ा बहुत, रेसिस्ट मतलब होता है थोड़ा बहुत किसी चीज़ के विरोध करना, तो उन्होंने जब गेम में थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश की, मतलब खेलने की उनके अगेंस्ट कोशिश की, अबिट थोड़ा बहुत, बट लेकिन द इंडियन हैड हर इन एन आयरन ग्रिप सून, तो जो इंडियन थी यानी विनेश थी, हैड हर इन एन आयरन ग्रिप सून, उन्होंने इनका लोहे की तरह जकड़, आयरन ग्रिप मतलब होता है लोहे की जकड़। आपको वो महाभारत वाला धृतराष्ट्र याद होगा ना, धृतराष्ट्र, तो उन्होंने कहा था कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने बुलाकर उनको गले लगाया और फिर श्री कृष्ण की जगह जो है लोहे की जो है मूर्ति, सॉरी श्री कृष्ण ने वो युधिष्ठिर को बुलाया था, और युधिष्ठिर को बुला के कहा मैं गले लगना चाहता हूँ, और उनकी जगह जो है श्री कृष्ण ने लोहे की मूर्ति रखवा दी, और वो लोहे की मूर्ति जो है वो क्या हो गई कि जो है वो लोहे की मूर्ति क्या हो गई, वो जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाने के बहाने जो है लोहे की मूर्ति को चूर चूर कर दिया। तो यहाँ पर भी वही एक कहावत है कि हैड हर इनर आयरन ग्रिप सून, मतलब अपने लोहे की तरह जकड़ लिया बिल्कुल, किसने? विनेश ने, किसको? मर्सी को, और ऑब्वियस बात है कि वो उसके बाद वो उठ नहीं सकी वहाँ से। तो विनेश केप्ट हर इन दैट पोजिशन फॉर मोर देन अ मिनट इन अ मैग्निफिसेंट शो ऑफ पावर विनिंग 6-0, ठीक है। बड़ा ही शानदार लैंग्वेज का यूज किया गया। आप देखिएगा उन्होंने क्या हुआ
कि जो विनेश थी, विनेश ने मर्सी को एकदम लोहे की तरह अपने बाजुओं में जकड़ लिया और उसको लगभग 1 मिनट तक उसी पोजीशन में रखा, ठीक है ना। शानदार तरीके से, मैग्निफिसेंट शो ऑफ पावर, मतलब बल का, शानदार बल का प्रदर्शन करते, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार प्रभावशाली, शो ऑफ पावर मतलब बल प्रदर्शन करते हुए, और विनिंग 6-0, और 6-0 से क्या हुई, वो जीत गई, राइट। विद ओनली 4 रेसलर्स इन द विमेन्स 35 ड्रॉ, तो विमेन के जो 35 कैटेगरी वाला था उसमें केवल कितनी रेसलर थी, 4 ही थी, एक से विनेश जीत चुकी थी। विनेश नाउ नीडेड टू बीट श्रीलंका चामोडा, अब श्रीलंका की चामोडा, एंड सी डिड इट इन स्टाइल। अब देखिए सी डिड इट इन स्टाइल, ये भी एक फैंसी सा वर्ड है, सी डिड इट, उन्होंने उनको भी बड़े आसानी से हरा दिया। विनिंग बाय फॉल टू क्लिंच, क्लिंच मतलब प्राप्त करना, हर थर्ड सक्सेसिव गोल्ड, अपना उसको भी हराकर अपना तीसरा जो है सोना उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, अभी हमने पढ़ा कंजेक्टिव, तो सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक। टोक्यो गेम सिल्वर मेडलिस्ट रवि, अभी अब रवि साहब की बात होने लगी जो टोक्यो गेम के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वॉज ऑल्सो टू स्ट्रॉन्ग फॉर 57 kg फील्ड, तो भी यहाँ पर ये जो है 57 kg फील्ड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ही वॉन बोथ, उन्होंने दोनों जीता, क्या जीता, बोथ हिज बाउट्स, बाउट मतलब क्या होता है, मैच, जैसे क्रिकेट मैच, थोड़ी देर की जो एक्टिविटी होती है उसको बाउट वर्ड बोलते हैं, जो हम, लेकिन जब पहलवानी का गेम की बात करते हैं उसको बाउट बोलते हैं, ठीक है। तो बाउट मतलब ही वॉन बोथ हिज बाउट्स, दोनों मैच जीते अगेंस्ट सूरज सिंह ऑफ न्यूजीलैंड, अच्छा बात है, सूरज न्यूजीलैंड से सूरज सिंह खेल रहे थे, और पाकिस्तान के असद अली, और असद अली और सूरज सिंह दोनों को हरा दिया। बाय टेक्निकल सुपीरियरिटी एंड रूट द फाइनल, उन दोनों को हरा दिया और फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में क्या हुआ, नाइजीरिया के, अब देखिए फिर एक कठिन सा नाम आ गया, एबी केवी नीमो, क्या सोव्ड इंटेंट टू फाइट। अब इन्होंने थोड़ा दिखाया कि भाई मैं लड़ूंगा, इरादा उन्होंने थोड़े बहुत अपने दांव पेच दिखाए, इरादा दिखाए कि लड़ूंगा, बट रवि हैड द लास्ट लाफ। अब आपको यहाँ पर एक नया वर्ड मिल गया, हैड द लास्ट लाफ का, ठीक है। अब हैड द लास्ट लाफ, हैड द लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ खेल रहे हो, किसी के लिए संघर्ष कर रहे हो, और जब आपको आखिरी हंसी मिले, मतलब आप अंततः काफ़ी संघर्ष करने के बाद जब आखिरी में आपको विजय मिलती है तो उसको बोलते हैं हैड द लास्ट लाफ, मतलब अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो नाइजीरिया के पहलवान थे, इन्होंने कुछ इरादा दिखाया, लड़ाई की, काफ़ी विरोध किया, लेकिन रवि अल्टीमेटली जीत गए, हैड द लास्ट लाफ, ठीक है। नवीन जो कि 74 kg में थे, बिगैन विद विंस ओवर नाइजीरियाज ओग्बोना, ठीक है ना, और सिंगापुर के होंगियू। तो इन्होंने भी, नवीन ने किसके किसके ऊपर जीत दर्ज की, एक नाइजीरिया के पहलवान थे और दूसरे सिंगापुर के पहलवान थे, ठीक है। एंड इंग्लैंड चार्ली, और इंग्लैंड के चार्ली के ऊपर भी जीते, 3 पहलवानों को नवीन ने हरा दिया, ठीक। इन द फाइनल बाउट, अब मैंने अभी ऊपर बताया बाउट मतलब होता है मैच, तो इन द फाइनल मैच यानी फाइनल मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान ताहिर जो पाकिस्तान के ताहिर थे उनके खिलाफ था, द 19 साल के नवीन ने 9-0 से जीत हासिल की, ठीक है ना। वॉन, विन का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वॉन। और विमेन के 50 kg में पूजा वॉन ब्रॉन्ज, ठीक है ना, पूजा ने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट स्कॉटलैंड के, क्या लिखा हुआ भैया, क्रिस्टल के खिलाफ, स्कॉटलैंड के क्रिस्टल के खिलाफ, ठीक है ना। अब पूजा सियाग थी, 76 kg में थी। ऑल्सो ग्रैब मतलब झपटा, पकड़ा, क्या, ब्रॉन्ज, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता बाय बीटिंग, हराते हुए किसको, ऑस्ट्रेलिया के नओमी को, हराते हुए क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। टेक्निकल सुपीरियरिटी से हरा दिया और क्या जीत गई, ब्रॉन्ज जीत गई। दीपक नेहरा, वे दीपक नेहरा थे, इन्होंने किसको डिफीटेड, किसको, अभी देखिए नॉर्मल इंग्लिश, अभी तक आते आते यहाँ से एकदम शानदार इंग्लिश शुरू की थी इन्होंने। ट्राइड हिज बेस्ट, कहाँ गया था ये, इन ए क्लास ऑफ हिज ओन, इंटिमिडेटिंग बेस्ट, लेकिन आर्टिकल लिखते यहाँ तक थक गए। अब अंत में देखो सेम इंग्लिश को, दीपक नेहरा डिफीटेड, अब आगे एकदम नॉर्मल इंग्लिश पे, दीपक नेहरा ने हराया, क्योंकि जो आर्टिकल राइटर था वो यहाँ बड़ी जोश खरोश में था, अब यहाँ तक आते आते थक गया है, तब नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा है। दीपक नेहरा डिफीटेड, दीपक नेहरा ने हराया, किसको हराया भैया, तैयब राजा को हराया, 10-2 से हराया इन द ब्रॉन्ज प्ले ऑफ, और ब्रॉन्ज जीता, ठीक है ना। टू साइन ऑफ थिंग्स इन स्टाइल, अब देखो जाते जाते, लेकिन है तो इंग्लिश का राइटर मानेगा नहीं, साइन ऑफ मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ये भी कहने का एक स्टाइलिश तरीका है। आई एम साइनिंग ऑफ मतलब मैं अब खत्म कर रहा हूँ, मैं रैप अप कर रहा हूँ, चाहे रैप अप पढ़ा था ना, तो राइट थिंग्स इन स्टाइल यानी अपने तरीके से चीज़ों का अंत किया। तो गाइज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि साउंड की क्वालिटी सही हो, और देयर वर अ लिटिल डिस्ट्रैक्शंस, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, बट आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो कल फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।